हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम प्ले राइट में चेक बॉक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं समझने वाले हैं। अगर आप ऑटोमेशन में नए हो या फिर सेलेनियम से प्ले राइट पे शिफ्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ एक चेक बॉक्स नहीं बल्कि सिंगल और मल्टीपल चेक बॉक्सेस दोनों हैंडल करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि चेक बॉक्स को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं कि चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं है, और मल्टीपल चेक बॉक्सेस को हम कैसे लूप करते हैं और किस तरीके से हम इफ कंडीशन के साथ चेक बॉक्स को हैंडल करते हैं। प्रैक्टिकल डेमो के लिए हमने यहाँ पे रियल वेबसाइट का यूज किया है जिससे कि आप लोगों को रियल टाइम ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस मिल सके। तो वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि चेक बॉक्सेस को कैसे हैंडल किया जाता है प्लेराइट में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम लोग सेम वही वेबसाइट ले रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में इनपुट बॉक्स और रेडियो बटन के डेमो के लिए लिया था, techlistic.com पे। इसमें एक पेज है सिलेनियम प्रैक्टिस फॉर्म डॉट एचटीएमएल। ठीक है, इस पेज पे हम प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। इसमें जैसे आप ओपन करेंगे इस पेज पे काफी सारे एड्स आते हैं, थोड़ा हैवी है ये पेज। तो इसमें जो आप नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ये इनपुट बॉक्सेस का प्रैक्टिकल डेमो हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट नेम पे किया था, और रेडियो बटन का प्रैक्टिकल डेमो हमने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इस पे किया था। और इसमें आप जब थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्सेस मिलेंगे। प्रोफेशन, मैनुअल टेस्टर, ये सारे ऑप्शंस हैं प्रोफेशन के, मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, और ऑटोमेशन टूल्स के ऑप्शंस हैं यूटीएफ, प्रोट्रैक्टर, सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो इनमें आप चेक बॉक्सेस की प्रैक्टिकल डेमो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इन चेक बॉक्सेस में। ठीक है, तो इसी वाले को हम लोग ले लेते हैं, यहीं पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इसमें एड्स बहुत सारे आते हैं तो ये पेज थोड़ा सा हैवी है। ठीक है, तो इसी वाले को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और कोड राइट करने के लिए ओपन कर लेते हैं हम VS कोड। मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली ये समझ लेते हैं कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे ये है रेडियो बटन। रेडियो बटन में आप एट ए टाइम किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करोगे, अभी हमने मेल सेलेक्ट कर लिया, अगर आप फीमेल करोगे तो मेल डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप एट ए टाइम किसी एक ही को कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करोगे तो फीमेल डी सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आप किसी एक ही ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 कोई एक ही कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 6 कर लिया। अब जब मैं यहाँ पे कोई और सेलेक्ट करूंगी, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 4 किया तो 6 डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो एट ए टाइम आप रेडियो बटन में किसी एक ही को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो ग्रुप्स ऑफ रेडियो बटन है, एक ये जेंडर का रेडियो बटन है मेल फीमेल, और दूसरा ग्रुप है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का। तो आप हर ग्रुप में एट ए टाइम आप किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो रेडियो बटन के केस में। लेकिन चेक बॉक्सेस के केस में ऐसा नहीं होता है। चेक बॉक्सेस के केस में आप मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोफेशंस में हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के प्रोफेशंस है, मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर। तो आप मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से ऑटोमेशन टूल्स में यहाँ पे हमारे पास 3 ऑटोमेशन टूल्स हैं, यूटीएफ, प्रोटेक्टर एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो आप तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। यूटीएफ भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेलेनियम वेब ड्राइवर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो चेक बॉक्सेस के केस में, लेकिन रेडियो बटन के केस में आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में। लेकिन दोनों का ऑटोमेशन मोर और लेस सेम ही होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल डेमो स्टार्ट कर लेते हैं। VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट है VS कोड का। इस सीरीज के सेशन 2 में हम लोगों ने पूरा एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया था, VS कोड इंस्टॉल किया था, प्लेराइट इंस्टॉल किया था, सारा सिस्टम प्रिपेयर कर लिया था हम लोगों ने। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो VS कोड ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक कर दिया मैंने VS कोड पे। और जब हम लोग प्लेराइट इंस्टॉल करते हैं VS कोड में तो ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ये सारे नोड मॉड्यूल्स और ये प्लेराइट टेस्ट फोल्डर सारा क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसी में एक टेस्ट नाम का भी फोल्डर क्रिएट होता है। तो जितने भी हमारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट हैं, टेस्ट फाइल्स हैं, वो सारे हम इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नया स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं इसी टेस्ट फोल्डर में। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल, और फाइल का नाम दे देते हैं checkbox डॉट स्पेक डॉट जेएस एंड जस्ट हिट एंटर। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है मॉड्यूल, प्लेराइट का मॉड्यूल। ये जो प्लेराइट का मॉड्यूल है ना, यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, प्लेराइट, ये टेस्ट मॉड्यूल, प्लेराइट टेस्ट, इस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे इंपोर्ट, और इस मॉड्यूल से आपको जो भी टूल्स इंपोर्ट करने हैं वो यहाँ पे आप देंगे। तो मुझे चाहिए यहाँ पे एक टेस्ट फंक्शन और दूसरा हमें चाहिए एक्सपेक्ट फंक्शन। एक्सपेक्ट, ठीक है, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम सिंगल कोट्स में
प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट और एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, तो ये जो टेस्ट है ये टेस्ट को राइट करने के लिए है। हम यहाँ पे प्लेराइट को बता रहे हैं कि हम यहाँ पे हमें टेस्ट लिखना है, और जो हम टेस्ट लिखेंगे उसको हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट फंक्शन को भी इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे दो टूल्स हमने इंपोर्ट किए हैं इस मॉड्यूल से, एक टेस्ट मॉड्यूल, एक टेस्ट टूल इंपोर्ट किया, दूसरा हमने एक्सपेक्ट टूल इंपोर्ट किया है। अब टेस्ट लिखने के लिए है टेस्ट टूल, तो यहाँ पे हम टेस्ट लिखना स्टार्ट करते हैं टेस्ट टूल को यूज करके। अगर आप ये टेस्ट इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप यहाँ पे टेस्ट राइट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टेस्ट टेस्ट लिखने के लिए फिर ब्रैकेट में टेस्ट का नाम आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे हम टेस्ट का नाम दे देते हैं। टेस्ट का नाम हमने दे दिया, टेस्ट का टाइटल कह लीजिए या फिर नाम कह लीजिए। चेक बॉक्स दे दिया मैंने, चेक बॉक्स ऑटोमेशन दे सकते हो या फिर चेक बॉक्सेस दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आ गया एक एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया एक एनोनिमस फंक्शन। इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे पास करना है एक पेज फिक्सचर। अब ये पेज फिक्सचर क्या है, तो ये जो पेज फिक्सचर है ये एक प्लेराइट का रेडीमेड ब्राउजर पेज होता है। पेज फिक्सचर प्लेराइट का रेडीमेड ब्राउजर पेज होता है। इससे हम जो भी ब्राउजर एक्शंस करने हैं, जैसे कि हमें यूआरएल को ओपन करना है, गो टू करना है, क्लिक करना है, या फिर हमें टेक्स्ट फिल करना है, वो सारे इसी ब्राउजर पेज से होंगे। तो बेसिकली आप समझ लीजिए एक ब्राउजर टैब है। ठीक है, ये एक ब्राउजर पेज है। और ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है एनोनिमस फंक्शन, इसके आगे हमें यूज करना है एसिंक, ASYNC, एसिंक। अभी एसिंक कीवर्ड क्या कर रहा है, तो ये जो एसिंक कीवर्ड है ये प्लेराइट को बताता है कि ये जो टेस्ट फंक्शन के अंदर हम टाइम टेकिंग ब्राउजर एक्शंस करने वाले हैं। ये जो टेस्ट फंक्शन है हमारा, ये जो पूरा का पूरा हमारा जो टेस्ट फंक्शन है, ये टेस्ट फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा एनोनिमस फंक्शन, अब इसी एनोनिमस फंक्शन के अंदर पूरा हमारा स्क्रिप्ट आएगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा पूरा स्क्रिप्ट आएगा, और जो टेस्ट फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे एसिंक कीवर्ड ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हम टाइम टेकिंग ब्राउजर एक्शंस करने वाले हैं। ब्राउजर एक्शंस का कहने का मतलब ये हो गया, पेज ओपन करना हो गया, क्लिक एक्शन परफॉर्म करना हो गया, टाइप करना हो गया, इन्फॉर्मेशन फिल करना हो गया इनपुट बॉक्सेस में। तो चूंकि ये जो भी ब्राउजर एक्शंस हम करेंगे वो सारे टाइम टेकिंग है, तो हमें क्या करना होगा, हर ब्राउजर एक्शन के आगे हमें अवेट करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज करना होगा। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में पहले के सेशंस पर डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो हर ब्राउजर एक्शन के पहले हम एक अवेट कीवर्ड यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे एसिंक नहीं लिखोगे तो आप ब्राउजर एक्शंस के साथ में आप अवेट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अवेट कीवर्ड क्या करता है, वो हर स्टेप को प्रॉपरली कंप्लीट होने देता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना है यूआरएल। तो जो भी हमारा यूआरएल है वो यहाँ पे हम ओपन करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमारा ब्राउजर टैब है, ये पेज आ गया। फिर डॉट लगा करके यूआरएल ओपन करने के लिए यहाँ पे गो टू इस मेथड को कॉल करना है, और ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी यूआरएल आप वो यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल दे दीजिए। तो यूआरएल हमारा है यहाँ पे, ये कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा यूआरएल ओपन कर लिया। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ब्राउजर एक्शंस टाइम लेते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अवेट करना होगा। तो यहाँ पे अवेट कीवर्ड ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे एसिंक नहीं लिखेंगे ना, तो आप यहाँ पे अवेट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे एरर आ गया ना, तो उसके लिए अवेट करने के लिए आपको यहाँ पे एसिंक राइट करना होगा। तो एसिंक ये हमेशा ही आपको राइट करना है, साथ साथ ही चलेंगे, एसिंक और ये अवेट हमेशा आपको यूज करना ही है। ठीक है, वैसा करते हैं, इतना कोड एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पेज है प्रॉपरली लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पेज पे बहुत ज्यादा हैवी एड्स हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे व्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे हमें मिल जाएगा टर्मिनल, और यहाँ पे npx playwright टेस्ट, फिर दे देंगे हम टेस्ट फाइल का नाम, माई टेस्ट फाइल का नाम है checkbox डॉट स्पेक, स्पेलिंग एरर नहीं करना है हमें, spec डॉट js, और हमें इसको एग्जीक्यूट करना है क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ पे हमें देना होगा क्रोमियम इंजन, तो उसके लिए प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, ये हो गया इंजन का नाम, और हमें इसको एग्जीक्यूट करना है हेडेड मोड में। तो उसके लिए हाइफन हाइफन हेडेड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट करता है। अगर आप ये हाइफन हाइफन हेडेड नहीं दोगे तो ये हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और आई थिंक हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम गलत दिया है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ कि यहाँ पे अभी क्या है, तीनों ब्राउजर में रन कर रहा है, सफारी में भी, वेबकिट में भी, क्रोमियम में भी।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेज हैवी है, देखिए यहाँ पे टाइम लग रहा है ना लोड होने में, तो हमें यहाँ पे गो टू के बाद यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, वेट अंटिल डॉक्यूमेंट लोडेड। तो उसके लिए ये देखिए पहले की रिपोर्ट्स हैं कि हमारा यहाँ पे टेस्ट फेल हो गया है क्रोमियम में। चेक बॉक्स फायरफॉक्स में, वेबकिट में तो पास हो गया है, पर ये क्रोमियम में यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हो गया, यहाँ पे टाइम आउट हो रहा है क्रोमियम में। तो इस टाइम आउट को कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। तो इस टाइम आउट को हैंडल करने के लिए हमें करना है कि यहाँ पे पेज डॉट गो टू के आगे हमें यहाँ पे वेट करना होगा। ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है ना, इसके बाद हमें यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड करना होगा। तो यूआरएल के बाद यहाँ पे हमें वेट करना होगा, वेट अंटिल डॉक्यूमेंट डॉम कंटेंट लोडेड। वेट, क्योंकि डॉम पूरा लोड होने के पहले टाइम आउट हो जा रहा है, इसलिए वेट अंटिल कैपिटल यू एन पी आई एल, वेट अंटिल कोलन लगाने के बाद डबल कोट्स में डॉम कंटेंट लोडेड। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा। ये जो वेट अंटिल है ये हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। सबको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें करेक्ट करना है क्योंकि ये हमें सिर्फ क्रोमियम में एग्जीक्यूट करना है, तीनों में नहीं, फायरफॉक्स और वेबकिट में नहीं, हमें सिर्फ क्रोमियम में एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल सी करके क्विट कर देते हैं और यहाँ पे आएगा हाइफन हाइफन क्रोमियम। ठीक है, अब एंटर। अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ क्रोमियम में एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये देखिए अभी ये हमारे पास हो गया ना, टाइम आउट भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने वेट अंटिल डॉम कंटेंट लोडेड ये पैरामीटर भी हमने ऐड कर दिया है। तो अगर आपका पेज हैवी है, बहुत सारे एड्स हैं, वीडियोस हैं, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज ये यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं राइट करी तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ओपन एप्लीकेशन और दूसरा वेट अंटिल डॉम कंटेंट लोडेड। इसका मतलब है टेस्ट विल स्टार्ट वंस HTML इज लोडेड। टेस्ट विल स्टार्ट वंस HTML इज लोडेड। टेस्ट हमारे तब स्टार्ट होंगे जब HTML हमारा लोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप टाइम आउट भी चेंज कर सकते हो। टाइम आउट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चेंज किया था, जो हमारा रेडियो बटन वाला वीडियो सेशन था। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम आउट कैसे हमने चेंज किया था। ये रेडियो बटन वाला जो सेशन था ना हमारा, उसमें किया था इनपुट बॉक्स और रेडियो बटन के लिए। ऐसे यहाँ पे हमने इंक्रीज टाइम आउट भी किया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है टाइम आउट को इंक्रीज करने की, क्योंकि अभी हमारा पेज प्रॉपरली लोड हो रहा है। पर इनकेस अगर प्रॉब्लम आएगी तो टाइम आउट को आप इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे ये मिली सेकेंड्स में लेता है, तो यहाँ पे हमने टोटल 60 सेकेंड्स कर दिया, दैट इज 1 मिनट सेकेंड्स। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में लेता है वैल्यू। ठीक है, इसको हम कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑटोमेशन टूल्स के ये जो तीन ऑप्शंस गिवन है, यूटीएफ, प्रोटेक्टर एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर, इन तीनों ऑप्शंस के लिए यहाँ पे चेकबॉक्स है, तो इन तीनों को हम लोकेट कर लेते हैं अपने ऑटोमेशन कोड में। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बार इसको इंस्पेक्ट करना होगा, इसका HTML कोड चेक करना होगा। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास आईडी गिवन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, CSS सेलेक्टर के थ्रू हम लोकेट कर लेंगे। यहाँ पे हम आईडी यूज कर लेंगे। तो CSS सेलेक्टर में आईडी के लिए हम हैश यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्टर सब में जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्टर सब ओपन नहीं हो रहा, हाँ ओपन हो गया। तो यहाँ पे CSS सेलेक्टर के थ्रू ओपन करें, इसको हम लोकेट करेंगे। तो आईडी के लिए हम हैश यूज करेंगे और उसके बाद दे देंगे आईडी की वैल्यू। तो आईडी की वैल्यू है टूल, देखिए यहाँ पे सजेशंस में भी आ रहा है ना, tool-0। तो ये वैलिड CSS सेलेक्टर है इस वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। ये देखिए हमारा ये यूटीएफ ये हमारा हाईलाइट हो गया। इसके अराउंड आप देख रहे हैं ना ऑरेंज कलर का डॉटेड लाइन, तो इसका मतलब है कि इस
CSS सिलेक्टर के थ्रू हम इस UTF चेकबॉक्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आईडी गिवन है, इसका हमारे पास नेम भी गिवन है, इसको आप एक्सपाथ के थ्रू भी लोकेट कर सकते हैं। टाइप चेकबॉक्स है। ठीक है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेंगे। चलते हैं कोड में और यहाँ पे लोकेट चेकबॉक्सेस। लोकेट चेकबॉक्सेस, उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे जो भी हमारा लोकेटर है उसको दे देंगे। ये हमारा लोकेटर हो गया। अब ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा एक वेब एलिमेंट, चेकबॉक्स वेब एलिमेंट, उसको यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। तो कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम यूटीएफ चेकबॉक्स इक्वल साइन। ठीक है, तो जो भी वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा उसको हमने यहाँ पे यूटीएफ चेकबॉक्स इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। अब ठीक है, ऐसे ही बाकी के चेकबॉक्सेस को भी हम लोकेट कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट दो हमारे चेकबॉक्सेस हैं उनको भी देख लेते हैं, प्रोट्रैक्टर और सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो प्रोट्रैक्टर को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसको भी आईडी से लोकेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा प्रोट्रैक्टर का, इसका जो आईडी है टूल-1 है, और सेलेनियम वेब ड्राइवर का आईडी है टूल-2। ठीक है, तो इन दोनों को भी लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, उसको कर देते हैं प्रोट्रैक्टर चेकबॉक्स, और इसकी आईडी है 1, और ठीक ऐसे ही सेलेनियम वेब ड्राइवर के लिए भी। सेलेनियम चेकबॉक्स, और इसकी आईडी है टूल2। ठीक है, चेकबॉक्स का C कैपिटल कर देते हैं। ठीक है ना, अभी हमने यहाँ पे तीनों चेकबॉक्सेस को लोकेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों में से किसी एक चेकबॉक्स को हम यहाँ पे हम चेक कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम यूटीएफ चेकबॉक्स को चेक कर देते हैं। चेकबॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शंस को हम चेक कर सकते हैं, करेक्ट। रेडियो बटन में हम किसी एक ही रेडियो बटन को हम चेक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेकबॉक्स के केस में हम मल्टीपल ऑप्शंस को हम चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम चाहें तो हम यूटीएफ भी चेक कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर भी चेक कर सकते हैं, और सॉरी प्रोटेक्टर भी चेक कर सकते हैं, और हम सेलेनियम वेब ड्राइवर को भी चेक कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हम किसी एक को ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है, लेकिन आप इसमें से किसी एक को ही कर सकते हो। अगर आप 1 को किया है, 1 को करने के बाद अगर आप 2 को करोगे तो 1 अनचेक हो जाएगा, डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 को करोगे तो 2 डिसलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है रेडियो बटन और चेकबॉक्स में। चेकबॉक्स के केस में आप मल्टीपल ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रेडियो बटन में आप सिर्फ किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ये पूरे के पूरे रेडियो बटन का एक ग्रुप है, इस ग्रुप में से आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन चेकबॉक्स के केस में आप मल्टीपल ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो किसी एक को सिलेक्ट कर लो, किसी एक को सिलेक्ट कर लो, या फिर आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस होता है चेकबॉक्स और रेडियो बटन। तो यहाँ पे हम यूटीएफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए जो हमारा वेब एलिमेंट है यूटीएफ चेकबॉक्स, ये आ जाएगा डॉट चेक, दैट्स इट। चूंकि ये ब्राउजर एक्शन है तो उसके आगे हमें अवेट लगाना होगा। तो यहाँ पे हमारा चेक या फिर सेलेक्ट यूटीएफ चेकबॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम वेरीफाई अगर हमें करना हो कि जो हमारा चेकबॉक्स है वो सिलेक्टेड है या नहीं है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए टू बी चेक्ड मेथड हमें यूज करना है। तो जो भी आपका वेब एलिमेंट है वो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई यूटीएफ चेकबॉक्स इज सिलेक्टेड। तो उसके लिए जो हमारा वेब एलिमेंट है यूटीएफ चेकबॉक्स डॉट टू बी सॉरी वेरिफिकेशन के लिए हमें एक्सपेक्ट यूज करना है ना, एक्सपेक्ट जो भी आपका वेब एलिमेंट है वो आ जाएगा डॉट टू बी चेक्ड। ठीक है, अगर ये चेक होगा तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, अगर चेक नहीं होगा तो हमारा असर्शन फेल हो जाएगा। तो हमारा ये तो असर्शन पास होना ही है क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर दिया है, तो ये हमारा असर्शन पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो किसी भी चेकबॉक्स को कि वो चेक्ड है या नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे भी हमें यहाँ पे अवेट लगाना है क्योंकि ये भी ब्राउजर एक्शन है। अब ठीक इसी तरह से अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों हमारे सिलेक्टेड है या नहीं है, प्रोट्रैक्टर चेकबॉक्स और सेलेनियम चेकबॉक्स, तो उसके लिए यहाँ पे वेरीफाई प्रोट्रैक्टर
सेलेक्टर चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड या फिर चेक, तो उसके लिए वेब एलिमेंट प्रोट्रैक्टर चेकबॉक्स, और इसमें हमारा असर्शन लगेगा, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्ट के अंदर, एक्सपेक्ट प्रोट्रैक्टर चेकबॉक्स टू बी चेक्ड। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो प्रोट्रैक्टर चेकबॉक्स है ये चेक्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये चेक्ड होगा तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, अगर चेक नहीं होगा तो ये फेल हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ये हमारा चेक्ड नहीं है। जब इनिशियली जब पेज लोड होगा तो ये हमारा चेक्ड नहीं होगा, करेक्ट। ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट ये अनचेक्ड है, ये दोनों तीनों ही अनचेक्ड है। तो यहाँ पे हमारा ये असर्शन फेल हो जाएगा, ये यहाँ पे ये फेल हो जाएगा असर्शन। वेरीफाई सेलेनियम वेब ड्राइवर चेकबॉक्स इज चेक, तो उसके लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट सेलेनियम चेकबॉक्स टू बी चेक। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इसको उल्टा कर देते हैं, हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, मतलब नॉट टू बी चेक, मतलब चेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पास हो जाएगा, क्योंकि जब पेज लोड होगा तो बाय डिफॉल्ट ये चेक नहीं मिलेगा, तो सेलेनियम वेब ड्राइवर ये वाला हमारा टेस्ट असर्शन पास हो जाएगा, वैलिडेशन पास हो जाएगा, और प्रोटेक्टर वाला फेल हो जाएगा, यूटीएफ वाला पास हो जाएगा, क्योंकि यूटीएफ को तो हम चेक कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पास हो जाएगा, ये हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखें, तो कर लेते हैं ओपन टर्मिनल को, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं हमारा कोड, व्यू टर्मिनल, और कोड को कर देते हैं एग्जीक्यूट। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया, और यहाँ पे आया है एक एरर, देखते हैं क्या एरर आया। एरर तो आना ही था क्योंकि हमारा असर्शन फेल हुआ है। कौन सा असर्शन फेल हुआ चेक कर लेते हैं। एक्सपेक्टिंग दिस लोकेटर टू बी चेक्ड फेल, तो यहाँ पर क्या फेल हुआ देखते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 25 में प्रोट्रैक्टर चेकबॉक्स टू बी चेक्ड फेल, तो ये तो फेल होना ही था ना, क्योंकि हमारा जो प्रोट्रैक्टर चेकबॉक्स है जब पेज लोड होता है तो वो अनचेक्ड रहता है, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेक्ड होना चाहिए। यहाँ पे हम कोड में हमने लिखा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेक्ड होना चाहिए, तो ये तो फेल होगा ही। और चूंकि ये हार्ड असर्शन है, तो जैसे असर्शन हार्ड असर्शन के केस में क्या होता है, जैसे असर्शन फेल होता है उसके आगे के जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तुम्हारा ये वाला लाइन यहाँ पे फेल हुआ है, तो इसके आगे जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम सॉफ्ट असर्शन कर देते हैं, जिससे कि असर्शन फेल होने के बाद भी हमारे आगे का जो रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है, बस हमें इसके आगे यहाँ पे सॉफ्ट लगा देना है, एक्सपेक्ट डॉट सॉफ्ट। अब ये हो गया सॉफ्ट असर्शन। अब अगर ये फेल होगा तो ये आगे का कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा करते हैं सबको ही सॉफ्ट असर्शन कर देते हैं, एक्सपेक्ट डॉट सॉफ्ट, जिससे कि अगर असर्शन फेल हो, जो हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होता है, तो हमारा असर्शन फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी चेक, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टू बी चेक, लेकिन हमें मिल रहा है चेक, अनचेक, तो क्या होगा, असर्शन यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबको सॉफ्ट असर्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यूआई वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो उस केस में हम सॉफ्ट असर्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत क्रिटिकल वैलिडेशन है, जैसे कि अगर लॉगिन में अगर आप वैलिडेट कर रहे हो, तो उस केस में आपको सॉफ्ट असर्शन यूज नहीं करना है। सॉफ्ट असर्शन क्या होता है, हार्ड असर्शन क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने पहले के केस में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। सॉफ्ट असर्शन का पूरा हमारा एक वीडियो है, पूरा हम लोगों ने प्रैक्टिकल डेमो के साथ डिस्कस किया था सॉफ्ट असर्शन, ठीक है। तो अब इस कोड को फिर से करते हैं एग्जीक्यूट, चलते हैं वापस से टर्मिनल में, कंट्रोल सी करके क्विट कर देते हैं, और ये कोड हमारा हो गया एग्जीक्यूट। सबसे पहले ब्राउजर लॉन्च होगा, फिर हमारा यूआरएल ओपन होगा, और अभी भी यहाँ पे है कुछ फेलियर। अच्छा, हमने क्या किया है, अभी क्यों फेल हो गए, अभी तो फेल नहीं होना चाहिए। प्रोट्रैक्टर चेक बॉक्स, अभी तो फेल नहीं होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, देखते हैं क्या गड़बड़ किया। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोकेटर में प्रॉब्लम, प्रोट्रैक्टर से कुछ लोकेटर में प्रॉब्लम है क्या। एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। आईडी टूल -1 प्रोट्रैक्टर ही तो है, -1 में तो सही है।
एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमने यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमने अवेट कीवर्ड मिस कर दिया है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। अवेट, यस, और यहाँ भी अवेट आएगा। तो हमें अवेट कीवर्ड मिस नहीं करना है, मैं बार बार मिस कर देती हूँ पर आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। और फिर से इस कोड को फटाफट से करते हैं एग्जीक्यूट। कंट्रोल सी करके क्विट कर लेते हैं। टर्मिनल का विंडो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए यूटीएफ चेक हो गया हमारा, क्योंकि हमने इसको चेक किया था। और प्रोटेक्टर और सेलेनियम वेब ड्राइवर ये दोनों अनचेक्ड है। और ये रही रिपोर्ट। तो एरर तो अभी भी आया ही है, क्योंकि प्रोटेक्टर हमने चेक नहीं किया है और हम वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट शुड बी चेक। लेकिन यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए हैं। ये लाइन नंबर 25 वाला जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो वैलिडेशन है, वो फेल होने के बाद भी हमारा जो नेक्स्ट वैलिडेशन है सेलेनियम वेब ड्राइवर नॉट टू बी चेक, वो हमारा पास हो गया। तो सॉफ्टवेयर सर्चिंग के केस में क्या होता है, अगर हमारा कोई वैलिडेशन फेल भी हो जाए तो उसके आगे के जो भी हमारे वैलिडेशन है वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी चेकबॉक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। किसी भी चेकबॉक्स को आप अनचेक भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी चेकबॉक्स को आप अनचेक भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने इसको यहाँ पे चेक कर दिया और इसके बाद अगर आपको इसको यहाँ पे आपने इसको चेक कर दिया, यूटीएफ को चेक कर दिया, अब बाद में सारे वैलिडेशन के बाद अगर आप इसको अनचेक करना चाहो तो अनचेक भी कर सकते हो। उसके लिए सिंपली यहाँ पे चेक की जगह आप यहाँ पे अनचेक, बस। ये क्या करेगा, यूटीएफ को ये अनचेक कर देगा, डीसेलेक्ट कर देगा, डीसेलेक्ट, अनचेक, ठीक है। इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी करके हमने क्विट कर दिया, एंटर। तो यूटीएफ पहले चेक होगा, उसके बाद फिर अनचेक भी हो जाएगा। यूटीएफ अभी चेक हो गया, फिर बाद में अनचेक भी हो जाएगा। अनचेक हो गया, हमारा कोड एग्जीक्यूशन एंड भी हो गया, ठीक है। ये देखिए अनचेक भी हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। ये प्रोटेक्टर वाला हमारा ये फेल हो गया। उसके बाद सेलेनियम वेब ड्राइवर का जो असर्शन था वो पास हो गया। फिर यहाँ पे हमने यूटीएफ को अनचेक कर दिया। तो इस तरीके से आप अनचेक भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेस्ट सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो में हमें क्या करना है, सिनेरियो में हमें करना ये है, सेलेक्ट एंड अनसेलेक्ट ऑटोमेशन टूल चेक बॉक्सेस, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है, प्री कंडीशन ये है कि यूजर इज ऑन सेलेनियम प्रैक्टिस फॉर्म पेज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रैक्टिस फॉर्म पेज है, ये हमारा ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है गो टू मेथड यूज करके। ऑटोमेशन टूल चेक बॉक्सेस आर विजिबल। तो ये जितने भी हमारे ऑटोमेशन टूल चेक बॉक्सेस हैं ये विजिबल होने चाहिए। ये जो चेक बॉक्सेस है ये विजिबल होने चाहिए, ठीक है। ये भी विजिबल है, जब ओपन हो रहा है तो ये विजिबल तो है, ये दिख तो रहा ही है हमें। ये प्री कंडीशन है, तो ये दोनों तो हमने कर लिया है। अब टेस्ट स्टेप्स क्या क्या है दे देखिए। ओपन द सेलेनियम प्रैक्टिस फॉर्म पेज, ये हमें ओपन करना है। लोकेट ऑल ऑटोमेशन चेक बॉक्सेस, इन सबको लोकेट करना है। तो ये दोनों काम तो हमने कर लिया है। हमने प्रैक्टिस फॉर्म पेज को ओपन भी कर लिया है और सारे चेक बॉक्सेस को हमने लोकेट भी कर लिया है। तो ये दो काम तो हमारा हो चुका है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्सेस वन बाय वन यूजिंग लूप। अब यहाँ पे हमें लूप यूज करके जो हमारे तीनों चेक बॉक्सेस हैं उन सबको हमें एक एक करके सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन वेरीफाई ईच चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड, और फिर हमें ये भी वेरीफाई भी करना है कि सारे चेक बॉक्सेस सेलेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों काम को करते हैं, इसके लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो चलते हैं वापस हमारे वीएस कोड में, टर्मिनल को कर देते हैं क्लोज। और ये वाला जो कोड था इसको मैं अभी के लिए कर देती हूँ कमेंट। और यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेस हमने यहाँ पे लोकेट किए हैं ना, इन सबको हम यहाँ पे एक अरे में डाल देंगे, जिससे कि हमें लूप जिससे जिससे कि हम इनको हम लूप में यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट भी कर देती हूँ साथ साथ कमेंट्स में, स्टोर ऑल चेक बॉक्स इन एन एरे। इससे हमें क्या फायदा होगा, दिस विल हेल्प अस यूज लूप्स इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग कोड, ठीक है। इससे हमें लूप में हेल्प हो जाएगी, हमें कोड बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्ट
चेक बॉक्सेस इक्वल्स, अब एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इस स्क्वायर ब्रैकेट में सारे चेक बॉक्सेस को हम डाल देंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला हमारा है यूटीएफ चेक बॉक्स, फिर कॉमा लगा करके सेकंड हमारा चेक बॉक्स है प्रोट्रैक्टर चेक बॉक्स, फिर कॉमा लगा करके हमारा थर्ड चेक बॉक्स सेलेनियम चेक बॉक्स। ठीक है, सबको हमने यहाँ पे इस एरे में डाल दिया। तो इस एरे में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, पहला यूटीएफ चेक बॉक्स, दूसरा प्रोट्रैक्टर चेक बॉक्स, तीसरा सेलेनियम चेक बॉक्स। अब इसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे सारे चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट करने के लिए। फॉर लूप सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्सेस। अब यहाँ पे जो लूप हम रन करेंगे ना, तो दैट लूप विल रन वंस फॉर ईच चेक बॉक्स इन द अरे। तो जो भी लूप हम स्टार्ट करेंगे वो लूप एक बार रन करेगा हर चेक बॉक्स के लिए जो भी इस एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लूप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे फॉर कॉन्स्ट चेक बॉक्स ऑफ दिस चेक बॉक्सेस। ठीक है, हर चेक बॉक्स के लिए एक बार ये लूप रन होगा। इस एरे में जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उन सारे चेक बॉक्सेस के लिए एक बार लूप रन होगा। ठीक है, अब इस लूप में हमें क्या करना है, इस लूप में हमें चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है, यानी कि चेक करना है। चेक, या फिर इसको आप सेलेक्ट भी कह सकते हो, सेलेक्ट द चेक बॉक्स। तो उसके लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही आएगा क्योंकि ब्राउजर एक्शन है, टाइम लगता है चेक होने में। फिर जो भी चेक बॉक्स इसमें आएगा इस वेरिएबल में, वन बाय वन तीनों ही चेक होंगे। सबसे पहले ये वाला आएगा, तो हमारा ये चेक बॉक्स वेरिएबल डॉट चेक, चेक करने के लिए चेक मेथड को हमें कॉल करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा वन बाय वन तीनों चेक हो जाएगा, पहले ये वाला चेक होगा, फिर ये वाला चेक होगा, फिर ये वाला चेक होगा। ठीक है, ये तीनों चेक बॉक्स चेक हो जाएंगे इस स्टेटमेंट से, लेकिन वन बाय वन चेक होंगे क्योंकि ये लूप में है। सबसे पहले ये वाला चेक होगा, फिर दूसरी बार ये वाला चेक होगा, फिर तीसरी बार ये वाला चेक होगा। ठीक है, फिर इनको चेक करने के बाद, इनको चेक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना है कि जो हमने चेक किया है वो प्रॉपरली चेक हुआ है या नहीं। वेरीफाई चेक बॉक्स इज चेक्ड, वेरीफाई चेक बॉक्स इज चेक्ड। तो चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्ट कीवर्ड होता है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस चेक बॉक्स डॉट टू बी चेक्ड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चेक बॉक्स चेक होना चाहिए, डॉट टू बी चेक्ड, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, वन बाय वन चेक बॉक्स सिलेक्ट होता जाएगा और वेरिफिकेशन भी होता जाएगा। ठीक है, अब एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लें, इतना कोड, और यहाँ पे थोड़ी देर का हम वेट डाल देते हैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, जिससे कि एकदम से हमारा पेज बंद नहीं हो जाए। तो वेट के लिए भी यहाँ पे वेट कीवर्ड आएगा, फिर पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट। तो यहाँ पे थोड़ी देर का टाइम आउट डाल देते हैं, 300 मिली सेकेंड्स का डाल देते हैं। ठीक है, 3 सेकंड का हमने यहाँ पे टाइम आउट डाल दिया। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे हम व्यू टर्मिनल, कोड में जब भी आप चेंजेस करते हो ना, तो अगर आपने यहाँ पे ऑटो सेव ऑन नहीं किया हुआ है तो आपको हर बार कोड को सेव करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑटो सेव को ऑन कर रखा है। जब भी हम कोड में चेंजेस करें वो ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ऑटो सेव ऑन नहीं किया है तो कोड को आप मैनुअली कंट्रोल एस करके सेव जरूर कर लीजिए एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, npm playwright टेस्ट, हमारे टेस्ट फाइल का नाम हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोमियम इंजन पे रन कर रहे हैं, और हाइफन हाइफन हेडेड क्योंकि हम यहाँ पे हेडेड मोड में रन कर रहे हैं। हेडलेस मोड में आपको ब्राउजर विजिबल नहीं होगा, और हेडेड मोड में आपको ब्राउजर एक्शन सारे दिखेंगे, ब्राउजर विजिबल होगा। ठीक है, यूआई विजिबल होगा। एंटर प्रेस कर दिया, हमारे कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारा क्रोम ब्राउजर रन होगा। तीनों देखिए, फॉर लूप में तीनों चेकबॉक्स हमारे चेक हो गए। ठीक है, कोड का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको रिपोर्ट देखना तो यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हो, हमारा टेस्ट केस पास हो गया, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। हमारे तीनों चेकबॉक्स चेक कर लिया हमने फॉर लूप में, और हमने वेरीफाई भी सक्सेसफुल कर लिया। वेरिफिकेशन में अगर कोई भी अनचेक होता तो यहाँ पे एरर आता। ठीक है, हमारा ये असर्शन यहाँ पे फेल हो जाता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फेल्योर नहीं है हमारे टेस्ट केस में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चलते हैं देखते हैं हमारे टेस्ट सिनेरियो में क्या गिवन है। तो ये दोनों काम तो हमने कर लिया। उसके बाद ये कह रहा है चेक वेदर चेकबॉक्स इज ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड इफ चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि चेकबॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है या नहीं है, और अगर सिलेक्टेड है तो हमें उसको डीसेलेक्ट कर देना है, अनसेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद वेरीफाई
ईच चेकबॉक्स इज अनसेलेक्टेड। जैसे हमने यहाँ पे वेरीफाई किया था ना, ईच चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड, वैसे ही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है ईच चेकबॉक्स इज अनसेलेक्टेड। तो यहाँ पे हमें 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, चेक वेदर चेकबॉक्स इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। अगर ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो हमें उसको डीसेलेक्ट कर देना है, अनसेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि ईच चेकबॉक्स इज अनसेलेक्टेड। ठीक है, तो ये 3 काम हमें अभी और करने हैं। इसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो चलते हैं वीएस कोड में, और यहाँ पे हमें फॉर लूप के साथ साथ हमें यहाँ पे इफ कंडीशन भी यूज करना है, क्योंकि फॉर लूप हर चेकबॉक्स को लूप करने के लिए, और इफ कंडीशन हमें चाहिए होगा चेक करने के लिए कि चेकबॉक्स सिलेक्टेड ऑलरेडी सिलेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर लूप के बाहर यहाँ पे हम एक और फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि ये वाला फॉर लूप तो सिलेक्ट करने के लिए है। अब ये वाला फॉर लूप डीसेलेक्ट करेगा, ठीक है, अनचेक करेगा। फॉर लूप प्लस इफ कंडीशन, क्योंकि पहले हम चेक करेंगे ना, फॉर लूप देन इफ कंडीशन अनचेक चेक बॉक्सेस। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा फॉर लूप फॉर कॉन्स्ट चेकबॉक्स ऑफ चेक बॉक्सेस। जो हमने चेक बॉक्सेस का एरे क्रिएट किया ना, ये वो वाला चेक बॉक्सेस है। ठीक है, और इस फॉर लूप के अंदर कॉन्स्ट इज चेक्ड इक्वल्स अवेट चेकबॉक्स डॉट इज चेक। अब ये जो इज चेक मेथड है, ये क्या करता है, ये आपको चेकबॉक्स का स्टेट रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर चेकबॉक्स चेक्ड होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी जो भी रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, कॉन्स्ट वेरिएबल में। ठीक है, और यहां पे हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ इज चेक्ड, अगर ये ट्रू है, मतलब अगर ये चेकबॉक्स चेक्ड है, ये जो चेकबॉक्स है अगर चेक्ड है, तो हमें क्या करना है, उसको अनचेक कर देना है। तो ये जो भी चेकबॉक्स यहाँ पे आएगा, अरे में हमारे पास 3 चेकबॉक्स है, 1 बाय 1 तीनों चेकबॉक्स के लिए लूप चलेगा। तो जो भी चेकबॉक्स है, सबसे पहले हमारा यूटीएफ चेकबॉक्स आएगा, तो यूटीएफ चेकबॉक्स चेकबॉक्स को हमें अनचेक कर देना है, अनचेक। ठीक है ना, ओनली अनचेक इफ चेकबॉक्स इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। तो अगर चेकबॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज करके इस ट्रू फॉल्स को चेक कर ले रहे हैं कि इस चेकबॉक्स में ट्रू है या फॉल्स है। अगर इस चेकबॉक्स में ट्रू है तो हम इसको अनचेक कर देंगे। ये भी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, ओनली अनचेक इफ checkbox is already checked। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको अनचेक कर दिया, और यहाँ पे देखिए अवेट लिखना मैं फिर से भूल गई, तो यहाँ पे अवेट जरूर लिखना है, और यहाँ पे अवेट आ जाएगा। और उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है, करेक्ट, वेरीफाई भी करना है ना, अनचेक करने के बाद इफ चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड अनचेक इट, मतलब अनसेलेक्टेड, एंड देन वेरीफाई इफ चेकबॉक्स इज अनसेलेक्टेड। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अगेन मैं कॉमेंट पहले राइट कर देती हूँ, वेरीफाई चेकबॉक्स इज नॉट चेक्ड, और यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ, अनचेक द चेकबॉक्स। तो वेरिफिकेशन के लिए कैसे होगा, वेरिफिकेशन के लिए पहले तो हमारा असर्शन के लिए क्या आएगा, एक्सपेक्ट कीवर्ड आएगा, एक्सपेक्ट चेकबॉक्स डॉट, अब यहाँ पे हमें नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि इट शैल बी, इट शुड नॉट बी सिलेक्टेड, तो इट शुड नॉट बी, नॉट टू बी चेक्ड, नॉट टू बी चेक्ड। ठीक है, अगर चेक है तो उसके लिए टू बी चेक्ड है, अगर चेक्ड नहीं है तो नॉट टू बी चेक्ड, सिंपल। और इसके आगे यहाँ पे अवेट कीवर्ड तो आएगा ही। तो अगर चेक नहीं होगा तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, और अगर चेक होगा तो असर्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट चेक करना है ना, इसलिए हमने इसलिए यहाँ पे नॉट लगाया है। जब हमें चेक चेक करना था तो हमने नॉट नहीं लगाया था, तो हमें चेक चेक करना था तो हमने नॉट नहीं लगाया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नॉट कर दिया। तो अभी हमारा इतना इतना स्क्रिप्टिंग तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो वापस आ गए टर्मिनल में और एक बार ऐसा करते क्लियर कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले सारे चेकबॉक्स चेक हो जाएंगे, फिर सारे चेकबॉक्स अनचेक हो गए। ठीक है, अभी देखिए हमारा ये टेस्ट केस पास हो गया, कोई एरर नहीं है इस टेस्ट केस में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या हमने सीख लिया, क्या क्या करना हमें आ गया। वेरीफाई ईच चेकबॉक्सेस अनसेलेक्टेड भी हमने ये भी कर लिया। तो ये हमारे सारे टेस्ट स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो क्या था, देख लेते हैं। ऑल ऑटोमेशन टूल चेकबॉक्सेस शुड गेट चेक्ड सक्सेसफुली। जितने भी ऑटोमेशन टूल चेकबॉक्सेस हैं वो सारे सक्सेसफुली सिलेक्टेड होने चाहिए, वो हमने कर लिया। सिलेक्टेड चेकबॉक्सेस शुड बी वेरीफाइड एज चेक्ड, ये भी हमने कर लिया। चेक्ड चेकबॉक्सेस शुड बी अनसेलेक्टेड सेफली। जितने भी हमने यहाँ पे चेक किए थे उन सबको हमने यहाँ पे अनसेलेक्ट भी कर लिया। अनसेलेक्टेड चेकबॉक्सेस शुड बी वेरीफाइड एज अनचेक्ड, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, तो ये सारा हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमने मीट कर लिया, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड हमारा पास हो गया। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले सारे चेकबॉक्सेस सेलेक्ट होंगे, फिर वेरीफाई होगा कि वो सिलेक्टेड है या नहीं है, फिर सब अनसेलेक्ट होंगे, फिर वेरीफाई होगा कि वो अनसेलेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, सिलेक्टेड हो गए, सारे अनसेलेक्टेड हो गए। और यहाँ पे आप रिपोर्ट भी देख सकते हो, रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हो। रिपोर्ट के लिए यहाँ पे आपको टाइप करना है एनपीएक्स, क्योंकि प्लेराइट में रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट अपने आप जनरेट होती है। एनपीएक्स प्लेराइट शो हाइफन रिपोर्ट। जब असर्शन फेल होता है तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट ना ओपन हो जाता है, लेकिन अगर हमारा जब सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं, कोई भी फेलियर नहीं होता, तो रिपोर्ट को ओपन करने के लिए एनपीएक्स प्लेराइट शो हाइफन रिपोर्ट, ये हमें कमांड एग्जीक्यूट करना होता है टर्मिनल में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। सारे टेस्ट स्टेप्स हमारे सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए, पास वन, क्योंकि एक ही टेस्ट केस था चेक बॉक्सेस के नाम से, ये हमारा यहाँ पे पास हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा सा ना एडवांस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास जो हमने लोकेटर यूज किया था चेकबॉक्स को लोकेट करने के लिए, हमने यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू लोकेट किया, और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मैचिंग वेब एलिमेंट मिल रहा है। इस लोकेटर को यूज करके हमें एक ही मैचिंग वेब एलिमेंट मिल रहा है। लेकिन इन केस अगर आपने कोई ऐसा लोकेटर चूज किया है जिससे आपको मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मैच होकर के मिल रहे हैं, सिर्फ एक नहीं मिल रहा, मल्टीपल मैचिंग वेब एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो उस केस में प्लेराइट आपको हेल्पर मेथड देता है। फर्स्ट एनथ इस तरीके के हेल्पर मेथड्स मिलते हैं। तो अब ये हेल्पर मेथड्स क्या होते हैं, उनको हमें कैसे यूज करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा करती हूँ मैं, ये सारा का सारा कोड मैं यहां तक का कोड कॉपी कर लेती हूँ, या फिर पूरा कोड ही कॉपी कर लेती हूँ, इसी में चेंजेस कर देंगे। और डेमो के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, चेकबॉक्स 2 के नाम से .spec.js। ठीक है, एंटर। और जो कोड कॉपी किया उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें जो कोड है इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। ये सारा कोड अभी हमें नहीं चाहिए इस वाले डेमो के लिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रही हूँ। मैं भी आपको सिर्फ वो एग्जाम्पल दिखाऊंगी, जब हम वेब एलिमेंट को लोकेट कर रहे हैं तो हमें मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसका भी हम डेमो देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया मैंने। ये सारा कोड हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये फॉर लूप भी हमें नहीं चाहिए अभी, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये फॉर लूप भी हमें अभी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हमारे डेमो वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए मल्टीपल चेक बॉक्सेस हैं। प्रोफेशन के लिए मैनुअल टेस्टर दो, मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टर दो चेक बॉक्सेस हैं। ऑटोमेशन टूल के लिए यूटीएफ, प्रोटेक्टर, सेलेनियम वेब सारे चेक बॉक्सेस हैं। तो मतलब मल्टीपल चेक बॉक्स, मतलब 5 चेक बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मैनुअल टेस्टर पे क्लिक किया, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ पे मैं एक एक्स पाथ राइट करती हूँ इसको लोकेट करने के लिए। सिलेक्टर सब ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, फिर आएगा टैग नेम हो जाएगा यहाँ पे इनपुट। ये देखिए टैग नेम यहाँ पे इनपुट है, तो यहाँ पे इनपुट दे दिया हमने टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, @साइन के साथ एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे हम कौन सा एट्रीब्यूट लेंगे, यहाँ पे हम टाइप एट्रीब्यूट ले लेते हैं, क्योंकि
जितने भी चेक बॉक्सेस है सबका टाइप एट्रीब्यूट चेक बॉक्स ही है, ठीक है। तो इससे हमें मल्टीपल चेक बॉक्सेस लोकेट होंगे। तो एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे टाइप ले लिया, इक्वल साइन लगा करके टाइप की वैल्यू दे देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर टाइप की वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स, CHECKBOX चेक बॉक्स, ठीक है। अब इस एक्स पाथ से देखते हैं कितने हमें वेब एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये देखिए, इस एक्स पाथ से हमें टोटल 5 वेब एलिमेंट्स मिल रहे हैं। पांचों वेब एलिमेंट्स यहाँ पे हाईलाइट भी हो गए, ये देखिए, मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, यूटीएफ, प्रोटेक्टर, प्रोट्रैक्टर, सेलेनियम वेब डेवलपर, पांचों हाईलाइट हो गया। तो मतलब कि अगर आप इस एक्स पाथ से लोकेट करोगे वेब एलिमेंट को तो आपको 5 वेब एलिमेंट मिलेंगे जो कि मल्टीपल वेब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दिस एक्स पाथ इज मैचिंग मोर देन 1 वेब एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें प्लेराइट हेल्पर मेथड देगा कि आपको फर्स्ट वेब एलिमेंट को लोकेट करना है या लास्ट को लोकेट करना है या nth वेब एलिमेंट को लोकेट करना है। अभी फर्स्ट, लास्ट और nth इन हेल्पर मेथड को हमें कैसे यूज करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो इस लोकेटर को मैंने कॉपी कर लिया है, अब इसी लोकेटर को यूज करके हम वेब एलिमेंट को लोकेट करेंगे। तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पे हमें 5 वेब एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट वेब एलिमेंट को चेक करेंगे। तो यूआरएल ओपन करने के बाद सेलेक्ट फर्स्ट चेकबॉक्स, जो भी फर्स्ट चेकबॉक्स है हमें उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पेज डॉट लोकेटर और जो अभी हमने एक्सपाथ राइट किया है वही आ जाएगा यहाँ पे लोकेटिंग स्ट्रेटेजी में, लोकेटर में। अब इस एक्सपाथ से हमें 5 वेब एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये इतना जो कोड है ये हमें 5 वेब एलिमेंट दे देगा, लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट को चेक करना है। तो उसके लिए हेल्पर मेथड जो है वो है फर्स्ट। अब यहां से हम फर्स्ट वेब एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और जो फर्स्ट वेब एलिमेंट हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पे कर देंगे चेक, दैट्स इट। और चूंकि ये ब्राउजर एक्शन है तो हमें इसके आगे अवेट लगाना है, अवेट, ठीक है। तो इससे जो भी फर्स्ट वेब एलिमेंट है वो चेक हो जाएगा। और अगर आपको लास्ट वेब एलिमेंट को चेक करना है, ऐसा करते हैं पहले इतना कोड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इस कोड को फॉर्मेट कर देते हैं, व्यू में जाकर कमांड पैलेट एंड फॉर्मेट, जैसे कि इंडेंटेशन प्रॉपर हो जाए, ठीक है। अब एक बार इतना कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट जो भी फर्स्ट चेकबॉक्स है वो चेक होना चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनल में चलते हैं और उस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमें फाइल का नाम चेंज करना होगा, पहले क्लियर कर लेते हैं और अब करते हैं एग्जीक्यूट। पहले यहाँ पे हम फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं। अभी फाइल का नाम हमारा हो गया चेकबॉक्स 2, ठीक है, एंटर। अभी हमारा जो भी फर्स्ट चेकबॉक्स है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तुम्हारा फर्स्ट चेकबॉक्स है मैनुअल टेस्टर, वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें फर्स्ट की जगह अगर हमें लास्ट चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, तो इस फर्स्ट की जगह आप कर देंगे लास्ट। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इस फर्स्ट को कर देते हैं लास्ट। तो अब क्या होगा, लास्ट चेकबॉक्स सिलेक्ट होगा। इस मैचिंग वेब एलिमेंट्स की लिस्ट में जो भी लास्ट चेकबॉक्स होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को कर देते हैं फिर से एग्जीक्यूट, देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट भी सिलेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट चेकबॉक्स एंड लास्ट चेकबॉक्स दोनों सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, checkbox2.spec.js को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया। अब देखिए फर्स्ट मैनुअल टेस्टर, लास्ट सेलेनियम वेब डेवलपर दोनों सिलेक्ट हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट तो हमारा हो गया, लेकिन अब इसके बीच का कोई हमें सेलेक्ट करना होगा। तो उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे है nth फंक्शन। तो ये था फर्स्ट के लिए और ये था लास्ट के लिए। और हमें फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे सेकंड करना है, तो बाय इंडेक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे nth फंक्शन है सेकंड चेकबॉक्स सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट नहीं, लास्ट भी नहीं, सेकंड सेलेक्ट करना है हमें। सेलेक्ट चेकबॉक्स बाय इंडेक्स और यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे वो चेकबॉक्स जिसका इंडेक्स 2 है, सेकंड है, जो सेकंड इंडेक्स पे है। तो कोड हमारा मोर और लेस सेम यही रहेगा। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अवेट तो आएगा ही, पेज डॉट लोकेटर, लोकेटिंग स्ट्रेटेजी भी यही रहेगी क्योंकि इसी से हमें मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे लास्ट की जगह यहाँ पे हमारा आ जाएगा nth। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको देना है इंडेक्स की, जिस भी इंडेक्स का आपको चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 2। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमारा भी थर्ड चेकबॉक्स सेलेक्ट होता है, मतलब इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको सेकंड सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे 1 देना होगा। अगर आपको सेकंड चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे 1 देना होगा। इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
ये देखिए मैनुअल टेस्टर हमारा फर्स्ट था, ऑटोमेशन टेस्टर हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, तो इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आपको सेकंड करना है तो आपको यहाँ पे 1 देना होगा। अगर आपको थर्ड करना है तो यहाँ पे आपको 2 देना होगा, फोर्थ करना है तो यहाँ पे आपको 3 देना होगा इंडेक्स में। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स पास करना है nth, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स है वो देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तो हमने एक एक करके सबको चेक किया, लेकिन ये जो लोकेटर है ये यहाँ पे आपको 5 चेक बॉक्सेस आपको रिटर्न करना है, रिटर्न कर रहा है। और अगर आपको इन पांचों चेक बॉक्स पे आपको सेम एक्शन परफॉर्म करना हो, इन पांचों चेक बॉक्स को आपको चेक करना हो, एक ही साथ आपको इन पांचों चेक बॉक्स को चेक करना हो, तो कैसे करोगे वो देखते हैं। तो इसको कर देती हूं मैं कमेंट, और उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन पांचों चेक बॉक्स को हम एक एरे में ले लेंगे। कैसे लेंगे, कॉन्स्ट एरे का नाम ऑल चेक बॉक्सेस। अब इस एरे में पांचों चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ये देखिए, अवेट कीवर्ड तो आएगा ही क्योंकि ये ब्राउजर एक्शन होगा, पेज डॉट लोकेटर, और जो हमारा लोकेटर है जिससे हमें मल्टीपल चेक बॉक्सेस मिल रहे हैं वो लोकेटर, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं कोट्स के अंदर। अब ये क्या करेगा, हमें मल्टीपल वेब एलिमेंट्स देगा। अब इन सारे के सारे वेब एलिमेंट्स को हमें चेक बॉक्स में लेना है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम ऑल। ठीक है, तो ये हमें पूरा एरे दे देगा उसका, सारे चेक बॉक्सेस का हमें ये एरे दे देगा, और इस एरे को हम यहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं ऑल चेक बॉक्सेस में। ठीक है, अब फॉर लूप यूज करके इन सबको हम चेक कर लेंगे। तो फॉर कॉन्स्ट चेक बॉक्स ऑफ ऑल चेक बॉक्सेस, और यहाँ पे एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं। अवेट तो आएगा ही, फिर चेक बॉक्स डॉट चेक, सिंपल, और भी सिंपल हो गया, और भी इजी हो गया ना। अगर इसको अनचेक करना हो तो यहाँ पे चेक की जगह पे आप अनचेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऑल है, इट रिटर्न्स ऑल मैचिंग एलिमेंट्स एज एन एरे ऑफ लोकेटर। यहाँ पे जो हमने ऑल फंक्शन को कॉल किया है ना, ये सारे मैचिंग एलिमेंट्स का आपको एरे दे देगा। ठीक है, उस एरे को हम यहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं वेरिएबल में, और फिर यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज कर लिया, जैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं, और एक एक करके हम सारे इस एरे में जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उन सबको हम चेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सेम एक्शन परफॉर्म करना है, अगर आपके पास मल्टीपल वेब एलिमेंट्स लोकेट हो रहा है और उन सारे वेब एलिमेंट्स पे आपको सेम एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि हमें सारे वेब एलिमेंट्स को चेक करना था, अगर सेम एक्शन परफॉर्म करना है, चेक करना है, या फिर उन वेब एलिमेंट्स से आपको क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, सेम एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे ऑल फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पूरे सबका पूरा आपको एरे ऑफ वेब एलिमेंट्स आपको दे देगा। ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, सारे एक बार में चेक हो गए। ठीक है, फॉर लूप यूज करके। अब यहाँ पे एक सिनेरियो लीजिए कि आपने यहाँ पे लोकेटर तो डाला, ठीक है, लेकिन इस लोकेटर से मैचिंग कोई वेब एलिमेंट मिला ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ गलत लोकेटर डाल देती हूँ। यहाँ पे टाइप में चेकबॉक्स की जगह यहाँ पे मैं चेकबॉक्स 1 2 3 कर देती हूँ। ठीक है, अब ये इस लोकेटर से मैचिंग तो कोई वेब एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, चला के देखते हैं कोड को, कोई एरर आएगा कि नहीं आएगा। ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा हमारा, कुछ होगा, एक कोई एरर आएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, इस मैचिंग लोकेटर से हमें कोई भी वेब एलिमेंट नहीं मिला, हम पर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमें यहाँ पे पहले काउंट कर लेना है कि कितने चेक बॉक्सेस मिले इस मैचिंग लोकेटर से, और अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तभी हमें आगे फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस को, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम एक असर्शन लगाएंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट चेकबॉक्स काउंट इक्वल्स पेज डॉट लोकेटर, और जो भी हमारा लोकेटर है वो लोकेटर आ जाएगा। अब 1 2 3 को हटा के जो एक्चुअल था चेकबॉक्स वही रहने देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा करके यहाँ पे हम काउंट मेथड को कॉल करेंगे। तो ये काउंट मेथड क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस का आपको काउंट दे देगा, और उस काउंट को आप यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, बस इतना ही कर रहे हो।
और यहाँ पे हम एक असर्शन लगा लेते हैं, एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस काउंट टू बी ग्रेटर देन जीरो, टू बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब चूंकि ये ब्राउजर एक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमें अवेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिंपली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे काउंट में जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, और ये चूंकि हार्ड असर्शन है तो अगर ये असर्शन फेल होता है तो ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तभी ये हम यहाँ पे सारे चेक बॉक्सेस को चेक करेंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो ये चेक बॉक्सेस चेक नहीं होंगे। ठीक है, अब इस कोड को करें एग्जीक्यूट। तो ऐसे करते पहले यहाँ पे हम कुछ गलत काउंट डाल देते हैं, मतलब कुछ गलत लोकेटर डाल देते हैं। मैंने 1 2 1 2 कर दिया, ठीक है, दोनों में 1 2 1 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इस केस में अभी हमारे असर्शन फेल हो जाएगा क्योंकि कोई मैचिंग वेब एलिमेंट तो मिलेगा ही नहीं ना हमें, इसलिए चेक बॉक्स टू, सॉरी चेक बॉक्स टू। आई थिंक हमारा अभी ये जो टेस्ट केस है हमारे तीनों ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो गया है, और यहाँ पे आया है एरर। देखते हैं क्या एरर आया। हाँ, यहाँ पे एरर आया है क्योंकि हमें ये वेब एलिमेंट इस लोकेटर से हमें कोई वेब एलिमेंट ही नहीं मिला, तो हमारा ये जो असर्शन है ये फेल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे फेल 3 इसलिए आया है क्योंकि ये तीनों ब्राउजर में फेल हुआ है, क्रोम में भी फेल हुआ है, वेबकिट में भी फेल हुआ है, और फायरफॉक्स में भी फेल हुआ है, तीनों में फेल हुआ है, तो ये वाला सेशन हमारा फेल हुआ है। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम क्रोमियम राइट नहीं किया था ना, यहाँ पे हमें हाइफन हाइफन लगाना था। ठीक है, अब ये सिर्फ क्रोमियम में चलेगा। अब फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट कर देते हैं लोकेटर, अब इसको सही लोकेटर से के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक इसके पहले भी मैंने एक दो बार जब रन किया था तो मैंने गलत फाइल एग्जीक्यूट कर दी थी, इसीलिए वो एरर नहीं आया था। अभी फिर से मैंने गलत एग्जीक्यूट कर दिया, अभी फिर से कुछ गलत एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, एक बार देखती हूँ मैं फिर से क्या गलत एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे हाँ, अगेन एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन चेकबॉक्स टू, यहाँ पे फिर से कुछ एरर है। इसको तो अभी तो हमने सही कर दिया था, अब तो ये ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, ये काउंट में जीरो से ज्यादा होना चाहिए, अभी क्यों एरर आ रहा है। लोकेटर तो सही दिया है हमने। लोकेटर तो सही दिया था हमने, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आना नहीं चाहिए, एक बार देखते हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी भी एरर है इसमें। यहाँ पे हमने अवेट नहीं लगाया। आई थिंक काउंट भी एसिंग फंक्शन है, पेरेंट के सारे फंक्शंस एसिंग होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार अवेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अवेट लगा देते हैं। यहाँ जो हमने काउंट किया गया ना, यहाँ पे हमने अवेट नहीं लगाया, इसीलिए एरर होगा ये अवेट। अब एग्जीक्यूट करते हैं, अब सही चलेगा कोड हमारा। ये हमें याद रखना है कि प्लेराइट के सारे ब्राउजर एक्शंस होते हैं, जितने भी ब्राउजर एक्शंस हैं वो सारे एसिंक होते हैं, तो हमें अवेट लगाना ही है। ये देखिए सारे चेक हो गए। ठीक है, तो वो हमने अवेट मिस किया था इसीलिए वो एरर बार बार आ रहा था, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें हमेशा एलिमेंट काउंट को वैलिडेट करना है बिफोर वी स्टार्ट लूपिंग। लूप से पहले हमें ये वैलिडेशन जरूर करना है कि एलिमेंट काउंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर जीरो से
ज्यादा नहीं होगा तो इस फॉर लूप का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? तो क्विकली हम लोग एक बार आज के सेशन का की टेक अवेज देख लेते हैं और डूज एंड डोंट देख लेते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा टेस्ट सिनेरियो। ये हमारा आज सेशन 10 है और आज ये हमारा टेस्ट सिनेरियो हो गया। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं की टेक अवेज एंड डूज एंड डोंट्स। तो की टेक अवेज में सबसे पहला है यूज चेक एंड अनचेक इंस्टेड ऑफ क्लिक। क्लिक मेथड को हमें यूज नहीं करना है चेक या अनचेक करने के लिए। चेक बॉक्स को चेक करना है तो हमें चेक मेथड को कॉल करना है और अनचेक करना है तो हमें अनचेक मेथड को कॉल करना है। ऑलवेज वैलिडेट चेकबॉक्स स्टेट यूजिंग असर्शन। एक्सपेक्ट कीवर्ड यूज करके हम असर्शन लगाते हैं प्लेराइट में, तो आपको चेकबॉक्स को वैलिडेट करने के लिए आपको असर्शन यूज करना है। ठीक है? कि आपका चेकबॉक्स चेक है या नहीं है, ये अगर आपको स्टेट चेक करना है तो उसके लिए टू बी चेक या नॉट टू बी चेक, ये सारे मेथड्स को आप यूज कर सकते हो, असर्शन यूज कर सकते हो। इनकेस अगर आपके पास मल्टीपल चेक बॉक्सेस हैं तो उसको उसके लिए आपको यहाँ पे लूप यूज करना है। और लूप स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे यूज काउंट टू वैलिडेट नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस बिफोर लूपिंग। तो लूप स्टार्ट करने से पहले आपको टोटल नंबर ऑफ चेक बॉक्स फाइंड करने के लिए आपको काउंट मेथड को यूज करना है। और आपका काउंट मेथड अगर 0 से ज्यादा है, इफ योर चेक बॉक्स जो आपने यहाँ पे किया था ना, चेक बॉक्स काउंट टू बी ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज्यादा है तभी आपको मल्टीपल चेक बॉक्स के केसेस में आपको लूप स्टार्ट करना है। ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेफर लोकेटर बेस्ड असर्शन, हमें लोकेटर बेस्ड असर्शंस को प्रेफर करना है। अवॉइड हार्ड वेट्स इन रियल ऑटोमेशन, रियल ऑटोमेशन में आपको हार्ड वेट्स अवॉइड करने हैं। फिर आ जाते हैं डूज में। यूज टू बी चेक्ड या नॉट टू बी चेक्ड। ठीक है? असर्शन के लिए हमें यूज टू बी चेक या नॉट टू बी चेक यूज करना है। स्टोर लोकेटर्स इन एरे फॉर क्लीन कोड, जैसे हम लोगों ने एरे में स्टोर किया है लोकेटर को। यहाँ पे हम लोगों ने एरे बनाया था ना, यहाँ पे हमने एरे में स्टोर किया है। और यहाँ भी जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था वहां भी हमने एरे में स्टोर किया था। ये पूरा इसका हमने एरे बनाया था आगे जाकर के, आगे कोड में ये। ठीक है? ये हमने एरे बनाया था ना, तो आपको भी ऐसे एरे बना करके ही रखना है, स्टोर करना है लोकेटर्स को। ठीक है? ऐसे आपका कोड क्लीन रहेगा। तो स्टोर लोकेटर्स इन एरे फॉर क्लीन कोड। यूज फॉर लूप फॉर मल्टीपल चेक बॉक्सेस, इन केस ऑफ मल्टीपल चेक बॉक्सेस आपको फॉर लूप यूज करना है। यूज इफ कंडीशन बिफोर अनचेकिंग। ठीक है? अनचेकिंग के पहले आपको इफ कंडीशन यूज करना है। राइट रीडेबल एंड मेंटेनेबल लोकेटर, जो भी आप लोकेटर यूज करते हो रीडेबल होना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए। ठीक है? लोकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लोकेटर्स यूज करके ही आप वेब एलिमेंट को लोकेट करोगे। और अगर रीडेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ जाता है। अब डोंट्स में क्या है? डोंट्स में वही है कि आपको क्लिक मेथड को यूज नहीं करना है चेक बॉक्सेस को क्लिक या चेक या अनचेक करने के लिए। डोंट असर्ट ऑन इज चेक डायरेक्टली। इज चेक मेथड पर डायरेक्टली असर्शन नहीं लगाना है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जो हम लोगों ने रेडियो बटन का डेमो किया था, तो उसमें हम लोगों ने इज चेक मेथड यूज किया था। तब भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि इस चेक मेथड पर डायरेक्टली असर्शन नहीं लगाना है। मैं आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे रेडियो बटन का डेमो कहाँ चला गया, एक सेकंड। ये था इनपुट बटन का रेडियो बटन। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे इस चेक मेथड पे हम लोगों ने यहाँ पे असर्शन लगाया था। हमें इस तरीके से अवॉइड करना है। ठीक है? यह मैंने आप लोगों को डेमो पर्पस के लिए बताया था, पर हमें ऐसे अवॉइड करना है, हमें ऐसे असर्शंस नहीं लगाने हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है डोंट असर्ट ऑन इज चेक डायरेक्टली। डोंट यूज वेट फॉर टाइम आउट इन रियल प्रोजेक्ट। अब मैं यहाँ पे वेट फॉर टाइम आउट तो मैं यूज करती हूँ, पर ये मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए यूज करती हूँ। रियल प्रोजेक्ट में आपको इस तरीके से वेट फॉर टाइम आउट नहीं लगाना है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए जो भी कोड का एक्शन हो रहा है वो दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैं वेट लगाती हूँ, जिससे कि ब्राउजर एकदम से क्लोज ना हो जाए। पर रियल प्रोजेक्ट में आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है? डोंट यूज वेट फॉर टाइम आउट इन रियल प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए। मैं फिर से राइट कर देती हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हमें चेकबॉक्स को ऑटोमेट करना है, क्या है हमारे डूज एंड डोंट्स। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।